धनबाद के बैंक मोड़ स्थित राजेंद्र मार्केट ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने शहर के 60-70 साल पुराने ऐसे मार्केट की जानकारी मांगी थी जिसे ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जा सके। इस पर नगर निगम ने राजेंद्र मार्केट के नाम के साथ प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। दिवंगत केजी चावड़ा ने 1960 के दशक में इस मार्केट का निर्माण किया था। ये तब शहर का पहला व्यवस्थित और मॉडर्न मार्केट सेंटर था। राजेंद्र मार्केट को धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव मंजूर हो जाने पर केंद्र से इसके विकास और सौंदर्यीकरण के लिए फंड आवंटित किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। चलिए हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, राजेंद्र मार्केट ये 60 के दशक में ये पहला ऐसा व्यवस्थित मार्केट था, एक मार्केट सेंटर था जहां पर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। लेकिन अब जब इसे धरोहर के रूप में अगर जैसे प्रस्ताव भेजी है सरकार ने, अगर इस पर मोहर लग जाती है तो फिर इसके ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू होगा और एक नए रूप में एक नई तस्वीर नजर आएगी इस बाजार की। देखिए, बिल्कुल धनबाद में आज भी अगर हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है तो इसी इलाके को कहा जाता है बैंक मोड़। ये बैंक मोड़ का इलाका, और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये राजेंद्र मार्केट है, काफी पहले बना हुआ। 1960 में राजेंद्र मार्केट बना हुआ। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इलाका इतना डेवलप हो जाएगा, एलिट क्लास के लोग यहाँ पे रहेंगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो भी धनबाद में बिजनेस करना चाहते हैं उनका पहला पसंद बैंक मोड़ का इलाका होता है। और ये राजेंद्र मार्केट है, काफी पहले बना था और इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था, उस वक्त धनबाद में उतनी दुकानें नहीं होती थी और लोगों को लगता था कि कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे वो आराम से पहुंच करके सारी व्यवस्था, सारे सामानों को एक साथ वो खरीद सके। जिस तरह से आज मॉल कल्चर आ गया, आप किसी मॉल में जाते हैं तो सभी सामान एक जगह पे आप एक छत के नीचे खरीद सकते हैं। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने को लेकर के राजेंद्र मार्केट का निर्माण किया गया था और उसके बाद शहर भी विकसित हुआ। तो काफी ऐतिहासिक धरोहर बनने जा रहा है और ये नगर निगम ने भी बड़ी पहल की है और नगर निगम ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इस राजेंद्र मार्केट को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में चिन्हित किया जाए और उसके बाद विकसित करने की जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बात को लेकर के धनबाद वासी भी और जो इस मार्केट में जो दुकान लिए हुए हैं, जो व्यवसायी है, वो भी काफी उत्सुक है और उस बात का वो भी इंतजार करे कि सरकार जल्द से जल्द इस पे मुहर लगाए। जी, कब तक इसके ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो पाएगा अगर मुहर लगती है तो दिलीप? देखिए, नगर निगम ने को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि धनबाद जिस तरह से डेवलप किए जा रहे हैं, शहर को डेवलप किया जा रहा है, चौक चौराहे डेवलप किए जा रहे हैं, उसी तरीके से ये कहा गया था कि कोई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हो धनबाद में जो बाद के वर्षों में बने हों और लोग अपने तरीके से डेवलप किए, उसे किस तरह से ऐतिहासिक धरोहर बनाया जाए। तो काफी विचार करने के बाद राजेंद्र मार्केट को नगर निगम ने चिन्हित किया है। इसके प्रस्ताव बनाए गए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उस प्रस्ताव को कितने दिनों में स्वीकृति देती है और जल्द से जल्द अगर स्वीकृति मिलती है तो इस राजेंद्र मार्केट का कायाकल्प तो होगा ही और एक नई इबारत लिखी जाएगी धनबाद में कि एक 1960 के आसपास में बना राजेंद्र मार्केट, जिसे सरकार अब ऐतिहासिक धरोहर मानी जाएगी और विकसित करेगी और लोग इसे देखने भी आएंगे। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब लगेगा। अभी इस पूरे मामले पे नगर आयुक्त खुलकर के नहीं बोल रहे, उनका साफ तौर पे कहना है उन्होंने इस प्रस्ताव बनाया और सरकार को भेजा और सरकार कितने दिनों में स्वीकृत करेगी ये देखने वाली बात होगी। यानी इंतजार करना होगा इस स्वीकृति का, स्वीकृति के बाद ही ये काम शुरू हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नगर निगम ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और धनबाद का ये राजेंद्र मार्केट जो 60 के दशक में इसका निर्माण किया गया था और ये उस वक्त ऐसा पहला मार्केट सेंटर था जो पूरी तरह से व्यवस्थित था। लेकिन अब इसे धरोहर के रूप में एक प्रस्ताव भेजा गया है और इस प्रस्ताव पर जैसे ही सहमति लगेगी इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा बतौर धरोहर।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।